रंग गोरा कैसे करना है। मैं आज आपको एक ऐसा उपटन बताने लगा हूं, यकीन कीजिए कि ये हमारी माएँ बहनें जब घरों में इसका इस्तेमाल दोबारा से करना शुरू कर देंगी, उन तमाम 6 चीज़ों को आप ग्राइंडर कर लें, ये आपका उपटन तैयार है। 1 चम्मच आपने उपटन निकाल के उसमें 3 चम्मच कच्चा दूध, 8 बार के बाद आपकी स्किन में एक ऐसी नेचुरल ग्लो। जो आंखों के गिर्द हल्के हैं उसके लिए क्या किया जाए। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 7 कतरे रोगने बादाम। आप इसको यूं मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद डेली रात को आप अपने आंखों के इर्द गिर्द हल्कों पे लगाएं। आलू का पानी ले लें और खीरे का भी पानी ले लें। दोनों पानी को मिक्स करके 2-3 दिन आप वो अमल करें हफ्ते में और 2-3 दिन ये अमल करें, तो यकीन कीजिए जो हल्के हैं वो 1 हफ्ते में आपके कम हो जाएंगे। चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाए। छाइयों के लिए कामयाब नुस्खा है, फ्रैंकल्स के लिए हल्के हाथ से ना मसाज करें। सर ये ज़्यादा लंबा नहीं, 7 डेज़ मसाज के बाद 75% आपकी जो ये निशान है जो फ्रैंकल्स का झाइयों का वो ख़त्म। रेसिपी हमारे यहाँ तिब के अंदर हलेला बलेला आमला 3 फल हैं। अच्छा, ये दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है, आप तसव्वुर करें इस पाउडर को अगर आप बेड टाइम पे 1 चम्मच ले लें, आपके फ्रैंकल्स, आपके हल्के, इवन जिन बच्चे बच्चियों में एनेमिक इश्यूज हैं, जिनके HB कम है, वो खून भी बनेगा और ख़वातीन के जितने मसाइल हार्मोनल डिसबैलेंस हैं वो भी से ठीक हो। कोई वाइटनिंग सीरम बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे फ़ौरन जो है वो रंग आपका वाइटनिंग की तरफ चला जाए। चम्मच एलोवेरा जेल ले लें और उसमें तकरीबन 2 विटामिन E एवियन के कैप्सूल खोल के उसका लिक्विड डाल लें। ये बेहतरीन आपकी वाइटनिंग क्रीम है। इसको आप ना डेली रात को हल्के हाथ से अपनी स्किन पे मसाज करें। बालों के हवाले से भी ये जानना है कि बाल परमानेंट नेचुरली कैसे काले किए जा सकते हैं। पाउडर बना के उसको शहद में मजून बना लें, आप खुद बनाएं। यकीन कीजिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। कबल अज वक्त जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। बड़ा लोग खर्चा करते हैं, केराटिन करवाते हैं, इसका कोई नेचुरली तरीका हो सकता है। केला, एलोवेरा जेल, दही, अंडा और जैतून, इसका मिक्सचर बना के हल्के हाथ से आपने अपने बालों की जो है ना रूट्स में लगाना है। ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके बाल कद जितने लंबे हों, चले कद जितने ना हो, घुटने जितने तो कम से कम लंबे हों। कमाल की चीज़ है। और एक इसके साथ नुस्खा आपको दे दूं, जैतून में कुरान में भी है कि इसको लगाओ भी और खाओ भी, इसमें शफा है। 5 चीज़ों का तेल आप घरों में बनाएं और लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको बहुत ही मज़े की हमने चीज़ें बतानी हैं जो आपकी सेहत के हवाले से होंगी, जिसमें आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी, बाल बड़े अच्छे होंगे। कुछ और मौज़ूआत और मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मोहतरम मेरे मेहमान हकीम अताउर रहमान सदीकी साहब मौजूद हैं। क्वालिफाइड हिकमत ये करते हैं और ख़ानदानी तौर पर इनके पास जो चीज़ें हैं वो भी आज हम इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बड़ा असर है इनकी बातों में और इनके जो नुस्खा ये हमें बताते हैं या बता के जाएंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरी गुज़िश्ता रोज़ एक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो हम मुख्तलिफ नुस्खे बताते हैं तो इससे आवाम कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा, मुझे कभी आपकी तरफ से ऐसा कमेंट नहीं आया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें होती हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं। किसी को कोई चीज़ समझ में आ रही होती है वो इस्तेमाल कर लेता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ आप उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ सूट कर रही है या जो भी चीज़ आपकी समझ में आ रही है या आपको लगता है कि ये बड़ा आसान है, आप वो ज़रूर कर लिया करें। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। हकीम साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत अल्लाह का एहसान, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हकीम साहब, सबसे ज़्यादा जो हमारा सवाल है जो देखा सुना जाता है, जिसके ऊपर लोग हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, वो यही है कि रंग गोरा कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ हमें बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आजकल लोग एक्सटर्नल चीज़ें, लोकल एप्लीकेशन की चीज़ें बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि एक ख़ानदानी तबीब हूँ तो हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी भी बताते हैं। देखें, इन तमाम चीज़ों से पहले आपने अपना लाइफस्टाइल, अपना पानी, हमारी बॉडी में तकरीबन 80 to 85% वाटर है, उसका पूरा पानी को पूरा रखना और वो खुराकें जिसके अंदर अल्लाह ने कुदरती फ़ाइबर है, न्यूट्रिशन जिसकी अच्छी है, जस्ट लाइक सब्जियां हैं, फल हैं और अनाज है। तो और चौथी अहम चीज़ जो है ना वो है रात की नींद पूरी करना। और 5वें नंबर पे अगर मैं इसको टिप्स की शक्ल में देखूं वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना, जो कि इस दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान अगर अपने आप को
सिर्फ अल्लाह के साथ बातें करना शुरू कर दे तो यकीन कीजिए कि वो वैसे ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल सेडेंटरी से जब बाहर आएंगे तो फिर कुदरत ने जब हमारे कोहना अतिबा और जो हमारी कोहना माएँ, जो हमारी बुज़ुर्ग थी, आज भी हमें याद है हमारी दादी नानी वो क्या करती थी कि जब दुल्हन की शादी होती थी तो घरों के अंदर एक उपटन बनाती थी ऐसे ही। और इमेजिन करें कि वो उपटन ऐसा उपटन होता था कि 8 दिन पहले, वो चूँकि पहली शादियाँ 8 और 10 दिन पहले वो माशाल्लाह घरों में फंक्शन होते थे, 8 दिन पहले वो लगाती थी और 8 दिन बाद जब दुल्हन बारात वाले दिन 14वीं के चांद की तरह उसकी स्किन चमक रही होती थी। आज जब तक हम वो देखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट, ये सीरम पीसीएस या लेबॉर्ट्री से रजिस्टर्ड है तो लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा उपटन बताने लगा हूँ, यकीन कीजिए कि ये हमारी माएँ बहनें जब घरों में इसका इस्तेमाल दोबारा से करना शुरू कर देंगी तो वो भारी भरगम पैसों से भी बचेंगी और केमिकल वाली चीज़ों से भी बचेंगी। वो चीज़ें क्या हैं? 6 चीज़ें हैं। नंबर 1, उपटन बनाने में मसूर की दाल। ओके। मसूर की दाल के बारे में एक मुहावरा है कि ये मुंह मसूर की दाल। तो आप ये देखें, ये मुहावरा ऐसे नहीं बना, ये इंसान की खूबसूरती के साथ मसूर की दाल को जोड़ा गया है। और मसूर की दाल के बारे में कहते हैं कि जब ये किसी बर्तन में बनाने के लिए पानी में डुबोई जाती है ना, तो उस पानी को जब दोबारा आप या वो दाल को आप हांडी में डालते हैं तो जिस बर्तन में ये भिगोई जाती है वो बर्तन नेचुरल डिटर्जेंट हो जाता है, कुदरती सफाई हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मसूर की दाल ले लें आप, नंबर 1। नंबर 2, आप माल्टे का छिलका ले लें। आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, माल्टे की स्पीशीज सब आई हुई हैं। माल्टे लें, उस मालकल ने खा लें, उसका छिलका आप अपने घर में बरामदे में रख के जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए, हीट आए, वहाँ पे इसको सुखा लें। 2 चीज़ें होगी। नंबर 3, चावल का आटा। वो भी घरों में आप चावल होते हैं उसको खुद ग्राइंड कर लें, वो आटा बन जाएगा चावल का। नंबर 4, बेसन। बेसन भी आपको पता है घर में मौजूद होता है। और नंबर 5, मुल्तानी मिट्टी। और नंबर 6, सिर्फ आपने गुलाब की पत्तियां लानी है, उसको भी इसी तरह जिस तरह माल्टे का छिलका सुखा के इसको भी आप ग्राइंड कर लें। 6 चीज़ें हम वज़न ले लें, एक छटाक ले लें, उन तमाम 6 चीज़ों को आप ग्राइंडर कर लें या किसी भी बाहर में पंसार की दुकान से या आटा चक्की वाली मशीन में जाके पिसवा लें, वहाँ छोटी मशीनें भी अवेलेबल होती हैं। ये आपका उपटन तैयार है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हफ्ते में 2 दिन जार के अंदर सेव कर लेना इसके पाउडर को, और 1 चम्मच आपने उपटन निकाल के उसमें 3 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच अर्के गुलाब, उसका एक मिक्सचर बन जाएगा। उसको आपने पहले अच्छी तरह करके ना अपने फेस पे मल के छोड़ देना है। आधा घंटा आपने स्किन ना बोलना है ना बात करनी है, स्किन आपने छोड़ देनी है। आधे घंटे के बाद फिर दोबारा थोड़ा सा अर्के गुलाब लेके हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। ओनली 5 मिनट आपने मसाज करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आपने उसको मालिश नहीं करनी कि तेज़ तेज़ रगड़ना है, सॉफ्ट आपके जो हाथ हैं इससे आपने मसाज करना है। और उसके बाद फिर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और 10 मिनट के बाद आप अपने स्किन को ताज़े पानी से धो लें। आप यकीन कीजिए, ये आपने डेली नहीं करना, हफ्ते में 2 दिन करना है। आप इस अमल को 1 माह, यानी हफ्ते में 2 दिन का मतलब ये कि महीने में 8 बार आप करेंगे, 4 हफ्ते हैं तो 8 बार के बाद आपकी स्किन में एक ऐसी नेचुरल ग्लो, आपकी स्किन की जो इवन के ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, फ्रैंकल्स के इश्यूज़ हैं, बहैसियत मजमूई जो चेहरे के मसाइल हैं, लेकिन ग्लो 100% आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आप मुझे कि जो आँखों के गिर्द हल्के हैं उसके लिए क्या किया जाए? जी, आंखों के गिर्द हल्के के लिए 2 बेहतरीन चीज़ें हैं। एक एलोवेरा जेल आप 1 चम्मच ले लें, और बादाम के कुछ कतरे, 7 कतरे ले लें आप रोगने बादाम के। एलोवेरा जेल अमूमन घरों के अंदर आपको पता है क्वार गंदल घरों में लोगों ने लगाया हुआ है, और उसमें आप 7 कतरे जो है ना एलोवेरा, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 7 कतरे रोगने बादाम, आप इसको यूँ मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद डेली रात को आप अपने आंखों के इर्द गिर्द हल्कों पे लगाएं। बिल्कुल। लेकिन हल्कों के बारे में मैं ये भी लोगों को बताता हूँ कि देखें, एक हल्के होते हैं और एक सोजिश होती है। ये सोजिश इससे नहीं जाएगी, हल्के खत्म होंगे, सोजिश नहीं जाएगी। सोजिश इंटरनल डिजीज है, ठीक है। आपकी किडनी की वजह से भी हो सकती है, सोजिश आपकी रात को जागने की वजह से भी हो सकती है, सोजिश आपका स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है, मोबाइल आप ज़्यादा देखते हैं, उससे भी हो सकती है। ठीक है। सोजिश आपकी इंसोम्निया, नींद के इश्यूज़ हैं, 8 आवर्स आप नींद पूरी न करें, उस वक्त से भी हो सकती है। ये हल्कों में काम करेगी। और दूसरी इसमें एक अहम चीज़ है कि आलू और खीरे का रस,
आलू का पानी ले लें, ठीक है, और खीरे का भी पानी ले लें। दोनों पानी को मिक्स करके 2-3 दिन आप वो अमल करें हफ्ते में, और 2-3 दिन ये अमल करें, तो यकीन कीजिए जो हल्के हैं वो एक हफ्ते में आपके कम हो जाएंगे, और आप मुख्तलिफ आपकी आंखों की एक चमक बहाल होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं उसके लिए क्या किया जाए? जी, छाइयों के लिए कामयाब नुस्खा है फ्रैंकल्स के लिए। मिसाल के तौर पे आप कच्चा दूध ले लें 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून कच्चा दूध ले लें, और पीसी हुई हल्दी घर में बेशक आप पिसवा लें, 1 चुटकी उसमें डाल लें, ठीक है, और 1 कॉटन ले लें छोटे साइज़ की रुई, उसमें उसको डिप कर लें, यानी कि पूरा जो लिक्विड है कच्चा दूध और 1 चुटकी हल्दी उसमें रुई में उसको मिक्स करके रुई भिगो लें। जिस जगह आपके फ्रैंकल्स हैं, पैच बना हुआ है, उस पर आप हल्के हाथ से ना मसाज करें। सर ये ज़्यादा लंबा नहीं, 7 डेज़ मसाज के बाद 75% आपकी जो ये निशान है जो फ्रैंकल्स का, झाइयों का, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि ये शायद आपके जिगर की कोई बीमारी है जिसकी वजह से होता है। बेसिकली देखें, जब नहीं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। अच्छा, हमारी जो बहनें जिनको ज़चगी के मराहिल से गुजरती हैं, उन्हें बहुत सी मेडिसिन खानी पड़ती है, उनके हार्मोन का अदम तवाज़ुन होता है हार्मोन का। अच्छा, वो क्या होता है कि फिर एक मुकर्रर वक्त के बाद जब औरत छिला नहा लेती है, 40 दिन हो जाते हैं, वो हार्मोन नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन एक रतूबत चूँकि जब बॉडी में ज़्यादा बन गई है तो वो अपना असर छोड़ जाती है। तो उस सूरत में जब आप ये अमल करेंगे तो वो जो आपके मसाम है उस जगह से वो जो टॉक्सिन है वो ख़त्म होगा, और स्किन वहाँ ब्लड आना शुरू हो जाएगा उन खुलियात में, तो आपके ये पैच खत्म। अच्छा, यही चीज़ कर सकते हैं ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स के लिए, या उसके लिए कुछ और होगा? नहीं, देखें वो कुछ और है, वो और कुछ और है। ओके, ठीक है। उसमें वो डिजीज़ की शक्ल में आएगा, वो आप घर की किसी आम रेमेडी से नहीं, बल्कि उसमें आपको कुछ टिपिकल लोकल एप्लीकेशंस की जो हमारी कंपनीज की क्रीम है, या आपको कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एक रेसिपी हमारे यहाँ तिब के अंदर हलेला, बलेला, आमला 3 फल हैं। अच्छा, ये दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है, आप तसव्वुर करें। हलेला कॉन्स्टिपेशन में हम देते हैं, हरीड़ का मुरब्बा जिसको हम कहते हैं। बलेला हमारे लिवर के लिए, मैदे के लिए, टॉक्सिन के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरह आमला विटामिन सी का रिच सोर्स है। और आप इन तीनों चीज़ों का जब पाउडर लेते हैं, उसकी ज़ाहिर बात एक तबीब उसकी एक ख़ास मखसूस क्वांटिटी बताता है। इस पाउडर को अगर आप बेड टाइम पे 1 चम्मच ले लें, आपके फ्रैंकल्स, आपके हल्के, इवन जिन बच्चियों में एनेमिक के इशूज़ हैं, जिनके HB कम है, वो खून भी बनेगा, और ख़वातीन के जितने मसाइल हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी से ठीक होंगे। ओके, और स्किन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। देखें, ये जो हलेला है एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसी तरह आमला एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ है। एस्ट्रेंजेंट क्या होता है? तिब के अंदर हम कहते हैं हाबिस तासीर, जो आपकी एक्सेस जो रतूबात को जज़ब करके आपकी झुर्रियों को ख़त्म करके स्किन को टाइट करती है। ओके, और इस दौर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट नेमत खुदाबंदी। मैंने आना भी अब एंटी एजिंग पे ही है। अच्छा, कुछ वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, कुछ आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, कुछ आपकी फाइन लाइंस आ जाती हैं, और कुछ मुकर्रर वक्त पे आ रही होती हैं, तो इनको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्या तरीका है? जी देखें, इसके अंदर 4-5 टिप्स जो मैंने शुरू में बताई हैं कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी जिन लोगों का है उनमें ये इशूज़ आते हैं कि जो लोग रात को, देखें अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि रात 11 से लेके 3 बजे तक जो तहज्जुद का टाइम है, ये वो टाइम है कि आप जब पूरा दिन काम काज करते हैं, आपकी बॉडी, आपके उज़लात, आपके असाब थक जाते हैं, तो उसको इसकी रिपेयरिंग होती है। ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग 3 बजे के बाद सो रहे हैं। और ख़ासकर हमारे लाहौर का या कराची का आप देख लें, बड़े शहरों का ट्रेंड है, बल्कि कुछ लोग फजर पढ़ के सो रहे हैं। तो रात को जागना, आप दिन में फजर के बाद चाहे 12 घंटे नींद ले लें, उसकी वो कंपनसेशन नहीं हो सकती जो 4 आवर्स नेचुरली, चूँकि अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाया, दिन काम के लिए बनाया, लेकिन हम लोग उल्टी गंगा चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे इम्यूनिटी वीक हो रही है। और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपकी सैर व तफरीह, आपका लाइफस्टाइल। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, हजामा, मैं इसमें बीच में इसलिए डाल रहा हूँ, स्किन डिजीज़ के अंदर, डिप्रेशन के मामलात में हजामा दुनिया का बेहतरीन इलाज। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, जितने भी पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने इलाज निकाले हैं, उसमें अल्लाह ने फजीलत वाला इलाज इसको करार दे दिया, जो कि हदीस नबी से भी साबित है। नबी मेहरबान ने फरमाया कि 3 इलाज ऐसे हैं जिसको आप करो, जिसमें एक हजामा करना है, दूसरा शहद पीना है, यानी शहद का पानी या शहद का इस्तेमाल भी इलाज है शिफाकुन, जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, और तीसरा
दाग लगाना, जिसको हम कहते हैं आग वाली कपिंग, जिसको हम कहते हैं हीट वाली, लेकिन उससे अल्लाह के नबी ने मना भी फरमाया कि वो ना की जाए, इन दो से ही आप करें। तो मैं जिन बच्चियों में पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, जिनके पैचेज़ हैं, जो आपने बताया कि मुख्तलिफ जो है ना स्किन पे पैच हैं, उनको हजामा, ख़ासकर जो सुन्नत हमारे 9 पॉइंट हैं हजामा के, वो हर महीने हजामा कराएं। इम्यूनिटी इन्हांस होगी, उनकी स्किन बेहतर होगी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हजामा में पोशीदा है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपी, कोई चीज़ जो आप हमें बताएं कि उसके बनाने का तरीका क्या है, और उसको फिर हम अपने इस पे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे जिसमें लाइंस आ रही हैं, उसके ऊपर लगा सकें। जी, उसमें ना 3 चीज़ों की रेसिपी है। हम ज़्यादातर वो नुस्खे बताएंगे जो लोगों को घरों में मिल जाए आसानी से। हाँ। हमारा काम है फैज़ फैलाना और लोग घरों में मिल जाए। मिसाल के तौर पे दूध जब आपके घर में आता है तो कच्चा दूध आप निकाल के रख लें। 2 चम्मच कच्चा दूध ले लें और 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें, कुआरगंदल का गूदा, और उसमें तकरीबन आधा चम्मच शहद डाल लें। अच्छा, ये तीनों चीज़ें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ओके। इनको आप हफ्ते में 2 दिन इसका लेप बना लें, सीरम बना लें और अपने पूरे स्किन पे ना हल्के हाथ से मल के छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट हो रही है। और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। खाने के लिए वो तिरफला, 3 फल, हलेला बलेला आमला, और लगाने के लिए ये 3 चीज़ें, कच्चा दूध, एलोवेरा और तीसरी चीज़ इसमें मैंने बताया कि शहद है। इन तीनों चीज़ों को आपने लेप करना है, आधे घंटे बाद अपना मुंह धो लें। ये एंटी एजिंग है। अच्छा, मैंने अब आपसे 2 सवाल पूछने हैं स्किन के हवाले से, उसके बाद हम बालों की तरफ बढ़ेंगे। स्किन के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई ऐसा हमें दे दीजिए, आप कोई वाइटनिंग सीरम बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे फ़ौरन जो है वो रंग आपका वाइटनिंग की तरफ चला जाए। जी, इसमें मैं 2 रेसिपीज़ दूंगा वाइटनिंग सीरम में। नंबर 1 आप ले लें, उसमें भी एलोवेरा जेल। ठीक है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें और उसमें तकरीबन 2 विटामिन ई एवियन के कैप्सूल खोल के उसका लिक्विड डाल लें। ठीक है, और तीसरे नंबर पे 7 ड्रॉप्स उसमें डाल लें रोगने बादाम। ठीक है, शीशी में भी आता है आजकल, रोगने बादाम ड्रॉपर में भी आ रहा है। ये बेहतरीन आपकी वाइटनिंग क्रीम है। इसको आप ना डेली रात को हल्के हाथ से अपनी स्किन पे मसाज करें और ये 1 हफ्ते के बाद आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और वाइट होगी। ठीक है, और दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर है चुकंदर का रस, और 1 चम्मच ले लें, और आलू का रस यानी कि उसका हम पानी 1 चम्मच ले लें, और आधा चम्मच दही ले लें। ये भी आप जो है ना अल्टरनेटिव डेज में कर लें। ओके, ठीक हो गया। चुकंदर का रस और आलू का रस और दही आधा चम्मच, इनको मिक्स कर लें। ये भी एक आपका सीरम बन जाएगा और इसको भी आप अपनी स्किन पूरी बाजू हाथ की और स्किन चेहरे की इसके ऊपर अप्लाई करें। आप यकीन कीजिए, ये मैं जो रेसिपी बता रहा हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे तर है, ऑयली है, दोनों में ये मुवाफिक है जो मैं फाउंडेशन दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि सर्दियाँ है ना, मौसम ऐसा है जिसके अंदर आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट नहीं रहती। ये मैं ओवरऑल स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ख़ुसूसन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, उसके लिए खुश्की की वजह से, इसके सर्दी की वजह से, उसके लिए कुछ चीज़ बताइएगा। जी, इसमें आप ऐसा है कि हमारे घरों में जब दूध आता है हम उसको उबालते हैं, तो दूध की बलाई 1 चम्मच आप बलाई ले लेंगे। मैं 2 इसमें डिफरेंट चीज़ें, एक आप फेस के ऊपर जो हार्डनेस आती है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें आप बलाई ले लें 1 चम्मच और उसमें सिर्फ आपने 2 ड्रॉप डालने हैं लेमन के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको मिक्स करके आप अपने स्किन के ऊपर हल्के हाथ से मलना शुरू कर दें। तो इससे जो स्किन के ऊपर खुश्की आती है, ड्राइनेस आती है, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके हाथ, ये नाखून के इर्द गिर्द जो किनारे हैं ये फटना शुरू हो जाते हैं, या आपके पाँव की जो हील है, एड़ियाँ हैं, वो फटना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हमारा एक पुराना नुस्खा आप सुनते होंगे कि ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और लेमन, और उसमें हम बादाम का रोगन भी डलवाते हैं। ठीक है, इनका एक मिक्सचर बना के आप घर में रख लें, ख़राब नहीं होता। उसमें आप ग्लिसरीन जो है ना वो 50 ml ले लें, मैं इसकी एक रेसिपी बता दूं, और अर्के गुलाब आप ले लें 50 ml, रोगने बादाम आप उसमें 1 चम्मच डाल लें, और ओनली उसमें आपने 7 ड्रॉप लेमन के डालने, ज़्यादा नहीं डालने। ठीक है, हमारे यहाँ लोग पूरा लीमू निचोड़ देते हैं कि जी अफादियत ज़्यादा मिलेगी। देखें, लेमन हर किसी को सूट नहीं करता और डायरेक्ट लेमन को अप्लाई भी नहीं आप कर सकते। बाकी चीज़ें जो कंपनसेट करती हैं या काउंटर करती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर बना के आप अपने हाथों की जो फ्रंट की साइड है
इसके ऊपर, चूंकि ये स्किन, इसके मास्ट सेल कंपैरेटिवली पीछे की स्किन की निस्बत हार्ड होते हैं, तो ये चूंकि नुस्खा भी हमारा हार्ड है, इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ पे आप कम लगाएं। दूसरा, पाँव के निचले से या एड़ी जो हमारी हार्ड है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें, तो यकीन करें 8-10 दिन बाद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हमने स्किन तो काफ़ी हद तक कर लिया। अगली दफ़ा जब दोबारा बैठेंगे तो इंशाल्लाह और चीज़ें भी आएंगी, कुछ हमारे नाज़रीन के सवाल भी आएंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब जो मुझे आपसे जानना है वो जानना है बालों के हवाले से, और बालों के हवाले से भी ये जानना है कि बाल परमानेंट नेचुरली कैसे काले किए जा सकते हैं। जी, ये दौर जदीद का एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वो कोलाज लगा रहे हैं, काला कोला वगैरह, उससे एलर्जी हो रही है। चूँकि आजकल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ 70% है और हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, चूँकि आजकल केमिकल डिजीज़ फैल गई है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ कि जो स्याह बाल हैं, देखें, पहली बात तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बता दें कि सफ़ेद बाल स्याह नहीं होते, जो हो चुके हैं, लेकिन तिब की अद्वियात से जो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि आप हो चुके हैं, आपकी उम्र कम है और आपने उसको प्रेजेंट करना है कि वो ब्लैक हों, उसमें एक मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ। आपने सबसे पहले लेना है प्याज के छिलके, ठीक है, उसको आपने तवे पे जला लेना है, ब्राउनिश कर लेना है। उसके बाद उसका आपने जो है ना वो पाउडर कर लेना है। और दूसरे नंबर पे आपने कलौंजी ले लेना है, उसको भी आप फ्राई पैन के अंदर ना हल्का सा उसको भुनाई कर लें। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने बादाम लेने हैं, बादाम को आपने चिमटे के साथ पकड़ के ना चूल्हे के ऊपर हल्के आंच से आपने 2-4 मिनट के लिए ना उसको जलाना है, ज़्यादा नहीं जलाना। और उसको भी आप इन तीनों चीज़ों का पाउडर कर लें। और पाउडर करने के बाद विटामिन ई के कैप्सूल 2-3 और एलोवेरा जेल, इसको आपने गूदा बना लेना है। आप यकीन कीजिए, उसके बाद जो जो बाल जगह सफ़ेद है उस पर आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, और इसको आपने डेली अप्लाई करना है। 7 दिन के बाद आप इसको अप्लाई करना छोड़ दें, आप खुद देखेंगे कि जो बाल सफ़ेद हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परमानेंटली ब्लैक? परमानेंट नहीं, उनकी भी 15-20 दिन बाद की लाइफ है। 15-20 दिन महीने बाद जाके फिर उसका असर कम होगा। नेचुरल डाई है ये, नेचुरल डाई है और कामयाब है। ये मैं खुद करता हूँ। हमारे भी बाल देखें, अब हम 50 के करीब पहुंच चुके हैं। एक नेचुरल मिशन है, कोई वो थ्री है, कोई बीमारी है। हमारे यहाँ अब 40 के बाद भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। तो अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ और बता दूं कि बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उसके अंदर बाद लोगों को बलगमी मिजाज की वजह से भी होते हैं, बाद लोगों को जो जिंक की कमी से भी होते हैं। तो आपके अंदर जो डेफिशिएंसी पाई जाती है उसको भी आपने रेक्टिफाई करना है। और बाल सफ़ेद में वो जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हलेला बलेला आंवला वाली, वो भी बड़ी कामयाब चीज़ है। और हमारी तिब के अंदर हकीम जालिनूस का आपने नाम सुना होगा। हकीम जालिनूस के नाम से एक माजून है जिसको मंसूब कर दिया गया उसी तबीब के नाम से, ज्वारिश जालिनूस। जिन लोगों के बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, जिनको रेशा बलगम है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, एक माजून तमाम चीज़ों को अहाता करती है। 1/2 टीस्पून ये लोग खाना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए, मैं इसमें कोई ब्रांड नहीं है, हर कंपनी बना रही है, आप खुद बना सकते हैं। नेट के ऊपर जालिनूस का नुस्खा लें, उसको आप पाउडर बना के उसको शहद में मजून बना लें, आप खुद बनाएं। यकीन कीजिए, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। कबल अज़ वक्त जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और जो तेज़ी से हो चुके हैं वो तो हो गए हैं। उसमें आप ये नुस्खा काला कोला का करें नेचुरल, और आप वो मजून आपके लिए तेरे बहदफ चीज़ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि बाल जो है वो बड़ा लोग खर्चा करते हैं, केराटिन करवाते हैं, इसका कोई नेचुरली तरीका हो सकता है? केराटिन के ऊपर हमारे ब्यूटी पार्लर्स, हमारे हेयर ड्रेसर्स लाखों रुपया कमा रहे हैं, और हम अक्सर प्रोग्रामों में, और आज आपको एक ऐसा टिप्स देंगे ज़बरदस्त। आप यकीन कीजिए, आप केला ले लें, ठीक है, और उसमें आप एलोवेरा जो है ना 2 चम्मच डाल लें। केले को और एलोवेरा को आप ग्राइंड कर लें। इसके बाद 1 चम्मच दही, एक अंडा, और एक उसमें जैतून का चम्मच ले लें। ठीक है, यानी ये आपकी तकरीबन 5 चीज़ें हो जाएंगी: केला, एलोवेरा जेल, दही, अंडा और जैतून। इसका मिक्सचर बना के हल्के हाथ से आपने अपने बालों की जो है ना रूट्स में लगाना है। और तमाम बाल, और ख़वातीन के बाल लंबे होते हैं, वो इसकी रेसिपी 3 गुना भी बढ़ा सकती हैं। ये रेसिपी हम अमूमन मर्दों के लिए भी दी है, और फीमेल इसको आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बढ़ा लें। सर, आप यकीन करें, इसका जब आप लेप करेंगे और आधा घंटे से 1 घंटा आप लगे रहें दें, उसके बाद आप जाके किसी हर्बल शैम्पू से, या ना भी हर्बल शैम्पू यूज़ करें, इसके अंदर पूरी वो फीचर्स हैं जो शैम्पू में होती हैं, आप इसको धो लें। ठीक है सर, आप जिनके बाल ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, जुड़ जाते हैं, कंघी करने में भी उनकी कंघी नहीं हो पाती, उनके लिए नेमत है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक कैरेटिन है, ऑर्गेनिक कैरेटिन है।
तो आप जो लाखों रुपया ज़ाया कर रहे हैं, तो आप घरों में ये चीज़ इस्तेमाल करें। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है इस्तेमाल सर करने की? ये आप हफ्ते में 1 दिन करना शुरू कर दें। कुदरती तौर पे ये ट्रीटमेंट है, ये टोटका नहीं है सर, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आपके बालों के फॉलिकल्स को खुराक मिल रही है, ठीक है, ये पूरी रेसिपी की शक्ल में। आप यकीन करें, ये हर हफ्ते करें आप, और नहीं टाइम तो 15 दिन में 1 बार करें, नहीं तो 1 माह में हर शख्स को ये 1 माह में 1 बार कर लेना चाहिए। आप देखें, आपके बालों में एक शाइन आएगा, एक चमक आएगी और एक खूबसूरती आएगी। अच्छा, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके बाल कद जितने लंबे हों, चलें कद जितने ना हों, घुटने जितने तो कम से कम लंबे हों, तो ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे उनके बाल इतने लंबे, मजबूत और घने हो जाएं। जी बिल्कुल। देखें, आप ना उसके लिए बड़ा बेहतरीन 2 नुस्खे हैं। एक में ऑयल का नुस्खा है और एक है फ्लैक्स सीड। ओके, फ्लैक्स सीड ले लें, जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं। वो तकरीबन आप ले लें 2 चम्मच, और 2 चम्मच चावल ले लें। इसको 1 गिलास पानी के अंदर ना आप अच्छी तरह ना पका लें। ठीक है। पकाने के बाद आप इसमें 2 चम्मच रोगने बादाम मिला लें, यानी अलसी के बीज, और दूसरा जो है ना ये चावल आपने कच्चे लेने। ठीक है। और उसको पकाने के बाद जो पानी थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको आप रोगने बादाम डाल के ना सारा ग्राइंड कर लें। सर आप यकीन कीजिए, ये तीनों चीज़ों का फार्मूला आपके बाल, जिनके बाल बहुत गिरते हैं, जिसके 2 मुंह हैं और जिनके बाल छोटे हो रहे हैं गिर गिर के, सर कमाल की चीज़ है। ओके, कमाल की चीज़ है। और एक इसके साथ नुस्खा आपको दे दूं, 5 चीज़ें हैं। सरसों का तेल 100 ml, बादाम का तेल 50 ml, रोज़मेरी ऑयल 50 ml, और 25 ml आप ले लें इसका जैतून का तेल, और 10 ml आपने लेना है रोगने रिंड कस्टर ऑयल। इसको आप खुद ही जो है ना मिक्स कर लें। ये आपका तेल आपकी नींद के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी, ड्राइनेस, खुश्की, ओवरवर्किंग, मल्टीटास्क आप बंदे हैं, आपकी खुश्की बढ़ी है, उसके लिए बेहतरीन नेमत है। और ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज़, आपके फॉलिकल्स, आपके जो ब्रेन्स के सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जिनको हम हजामा के ज़रिए निकालते हैं, उनको भी ये रीएक्टिव करते हैं। ओके, यानी अल्लाह पाक ने इस तेल के अंदर, और देखें जैतून में, कुरान में भी है कि इसको लगाओ भी और खाओ भी, इसमें शफा है। और बादाम पूरी दुनिया में स्किन डिजीज़ के ऊपर आपकी दुनिया की बेहतरीन नेमत है। तो ये 5 चीज़ों का तेल आप घरों में बनाएं और लगाएं, बना के रख लें। आप उसको अपनी रूटीन जो आपकी हफ्ते बाद लगाना है, डेली लगाना है, अगले दिन आप हर्बल शैम्पू से या किसी चीज़ से नहा लें। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और ये हमारे ख़ानदानी तौर पर आबाओ अजदाद से चली आ रही हैं। और ये वो चीज़ें हैं सर जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा है। तो जब हमारी आवाम इन चीज़ों की तरफ आएगी, तो यकीनन आप एक हेल्दी माशरा पैदा होगा, और हम मुख्तलिफ महंगाई के दौर में घरों के अंदर सस्ती चीज़ों से अपना घर का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, गंजपन का इलाज भी इसी से होगा या उसके लिए कोई और फार्मूला है आपके पास, मर्दों के गंजपन का? जी, मर्दों में गंजपन जेनेटिकली जो इशूज़ हैं वो तो लाइलाज होते हैं, जिनका ख़ानदानी मरूसियत की तरफ से है। अगर ड्यू टू मसलन मसाल के तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गंजपन है, एलोपेशिया होता है, वो ट्रीटेबल है हर्बल में। इसी तरह बालचर हो जाता है, पैचेस बन जाते हैं गंज मखसूस जगह से ना, वो ट्रीटेबल है हमारी। लेकिन उसके अंदर सर डिपेंड होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, कि आपका टेम्परामेंट क्या है। चूँकि हमारी तिब हमारे मजाज के मुताबिक इलाज कराते हैं, तो आप पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है और जो दवाई दे रहे हैं और उसकी जो रीज़न क्या है, उस रीज़न को रेक्टिफाई किया जाता है। इसको हम बहैसियत मजमूई टीवी पे नहीं बता सकते। इसके लिए आप अपने जो भी मुतल्लिका कंसल्टेंट हैं, जो आपके कॉम्पिटेंट मुस्तनद लोग हैं, उनसे रब्ता करें, तो इसका इलाज तिब के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि सर्दी का मौसम है और इस वक्त हर छोटे बड़े की छाती, उसके अंदर एक बलगम और एक उसके अंदर रेशा और ये सारा कुछ है, इसके लिए कुछ ऐसा नेचुरली बताइए। मैं फिर ये भी कहूँगा कि सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप बचना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ। जी सर, ये क्लाइमेटिक चेंजिंग में हमारे बच्चे मुतासिर होते हैं, चेस्ट मुतासिर होती है। इसके अंदर एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी है, मैं अक्सर बताता हूँ। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुटचीनी, इन चारों चीज़ों को हम वज़न लेके पिसवा लें, और बच्चों को बेशक शहद में मिला के दे दें, 1/4 टीस्पून 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दे दें, और बड़े इसको एज अ पाउडर ले लें 1/2 टीस्पून। आपके सॉर थ्रॉट के इश्यूज़, आपके चेस्ट में ब्रोंकाइटिस के इश्यूज़ हैं, आपको एलर्जी है, और बिलखसूस ये स्मोक के दिनों में, आजकल स्मोक आपको पता है हमारे पूरे पाकिस्तान में जो लाहौर है, इसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुटचीनी, ये बेहतरीन नुस्खा है, कुदरती चीज़ें हैं। इससे आपका इम्यूनिटी भी इन्हांस होती है,
और आपकी जो गले की हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। और दूसरे नंबर पे सर गुड़ का इस्तेमाल लोग करें। मैं कहता हूँ मीठे के तौर पे खाने के साथ आप गुड़ खाएं। गुड़ नेचुरल एंटीबायोटिक है जो आपके गले को भी ठीक करता है और आपकी जो आपकी खुराक, आपकी हवा के ज़रिए जो आपकी खुराक की नाली में जरासीम, बैक्टीरियाज या डस्ट वगैरह आके खड़ी हो जाती है उसकी सफाई कर देता है। और तीसरे नंबर पे कहवा मैं बताऊंगा, घरों के अंदर 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर पुदीना, सौंफ, इलायची और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल के रोज़ाना रात को अपने बच्चों को घरों में ये कहवा पिलाएं। आप यकीन करें, हमारे बच्चे माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं, हम डेली बेस पे देते हैं। मुझे नहीं पता कि पिछले 10-15 साल से मेरे किसी बच्चे ने एंटीबायोटिक खाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप हिफ्ज़ मातकद्दुम हर्बल रेमेडी में आते हैं तो अल्लाह पाक आपको शिफा भी देता है और आप मुज़ी अमराज के करीब भी नहीं जाते। स्टमक की बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं कब्ज़ की बात करूं तो वो उम्मुल मराइज़ कहा गया। गट आपका हेल्दी है तो आपके बहुत से मसाइल खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो इसको सेहतमंद रखने के लिए कुछ टिप्स ज़रूर बताइए। जी उसामा भाई, देखें, मैदा जिस्म इंसानी का हौज़ है और इस हौज़ से तमाम वजूद की रगें वाबस्ता हैं। जैसे आपने बताया कि कब्ज़ उम्मुल अमराज कहा गया है। देखें, मैदे में ना बहुत सारे अमराज हैं। मिसाल के तौर पे एपिगैस्ट्रिक पेन भी मैदे की होती है, एसिड रिफ्लेक्स भी मैदे का है, एसोफेगस के इश्यूज जो होते हैं। इसी तरह आपकी ब्लोटिंग होती है, गैस होती है। बज़ाहिर वो मैदे के मकाम पे तो होती है लेकिन रीज़न में लिवर फैटी भी होता है, लंग्स के अंदर असाइटिस के इश्यूज भी होते हैं। ये भी एक बड़ा टेक्निकल ही है। लेकिन आपने चूँकि कब्ज़ का जिक्र किया, कब्ज़ के लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने लगा हूँ जो मैं अमूमन अपने तमाम प्रोग्रामों में लोगों को बताता हूँ कि इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है। देखें, हमारी बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन हैं जिसके साथ इम्यूनिटी का गहरा ताल्लुक है। एक गला है, जैसे ही एक सेहतमंद आदमी का गला खराब होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, फीवर हो जाता है। और इसी तरह आंतों में 7 फुट लंबा आदमी है, अच्छी सेहत है, 2-4 मोशन आते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, वो कांपने लग जाता है। ये 2 ऑर्गन हमारी इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी में बेहतर होंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, मैं आंतों के लिए, कब्ज़ के लिए बता रहा था कि कब्ज़ बड़ा मोजी मर्ज बन चुका है पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? हम वो आटा खा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ शुगर है और फूक है, और वो जाके अंदर वो फाइबर तो है नहीं, वो फूल जाता है। इसी तरह मैदे के हम खा रहे हैं, बेकरी की चीज़ें। इसी तरह हम जंक फूड, हमारे बच्चे बहुत खा रहे हैं। यानी हमारी खुराकों के अंदर अब फाइबर रहा ही नहीं। एक तो नेचुरल फाइबर आपने लेना है, आड़ू की शक्ल में लेना है, पपाया की शक्ल में लेना है, जौ का दलिया, जो तलबीना, जिसको अल्लाह के नबी की मरगूब दुआओं में कहा गया है। तलबीना क्या है? 3 चीज़ें हैं, जौ का दलिया, शहद और दूध। इसका आप हफ्ते में 2 दिन लें। सेब ले लें। अच्छा, रेमेडी मैं बताने लगा हूँ कि आप कब्ज़, जिन लोगों को सवेर है और कब्ज़ की वजह से बवासीर होती है, फिस्चुला होता है, फिशर्स होते हैं, रोगन बादाम ले लें प्याली के अंदर, आधी प्याली, और 7 इंजीर डाल लें आप उसके अंदर, इंजीर फिक्स। अच्छा, वो आप डाल के सुबह में रख दें। रोज़ाना रात को 1 इंजीर निकालें रोगन बादाम में जो डिप हुई हुई है, और जितना आप उठाएंगे, जो नीचे गिर गया और रोगन गिर गया, जो उसने जज़ब कर ली, वो आप खा लें। वो आप चाहे नीम गर्म दूध से ले लें, चाहे पानी से ले लें, चाहे वैसे ही ले लें बेड टाइम पे। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होगा कि आप, अल्लाह पाक ने हमारी आंतों के अंदर प्रोस्लेटिक मूवमेंट बनाई है जिसको हम कुव्वत दोदिया कहते हैं। यानी हम जब खाना खाते हैं तो हमारी खुराक एसोफेगस के ज़रिए मैदे में आती है। मैदे के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसके एमेजी से सॉफ्ट होकर छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के अंदर 3 कैटेगरी में अल्लाह पाक ने उसको जो है ना ऑब्जॉर्प्शन उसकी की होती है। उसके बाद बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत के अंदर नमकियात और पानी जज़ब हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी सॉलिड होने के बाद वो हमारी रेक्टम में एनस रूट के ज़रिए खारिज होती है। अब हमारी रेक्टम के ऊपर जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे प्रोस्लेटिक मूवमेंट है, कुव्वत दोदिया है। अल्लाह ने एक ऐसे वो ग्रेनेड्स बनाए हैं जो आपकी मशीन चल रही है, धक्का लगाते हैं, वो जब मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी स्लो होती है तो वहाँ कब्ज़ होती है। इंजीर के जो दाने हैं वो जाके उस प्रोस्लेटिक मूवमेंट को धक्का लगाते हैं। आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो कि 3 घंटे के प्रोसेस के बाद जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड आके खड़ा होता है इंटेस्टाइन में, तो आपके ब्रेन के नर्व्स को आवाज़ आती है कि अब आपका स्टूल वहाँ गलाजत आके खड़ी होगी, अब निकलनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी मसल्स की मूवमेंट स्लो होती है, ब्रेन की मूवमेंट के बाद फिजिकली तौर पे वो एक्टिव नहीं हो पाती, तो वहाँ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। इंजीर आप खाना शुरू कर दें, 7 दिन ये इंजीर खाएं। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और इम्यूनिटी के, ये तीनों चीज़ों में रोगन बादाम और इंजीर तीर बहदफ चीज़। इतना एक्सपीरियंस है आपका, इतने लोग फैज़याब होते हैं आपसे, मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा ही मुझे फार्मूला बालों के लिए बता दीजिए जिससे 2 मुँहे बाल, जिससे टूटना बंद हो जाए, जिससे जो खुश्क होते हैं बाल, ये चीज़ ख़त्म हो जाए।
देखिए उसामा तैयब भाई, हमारे कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में, बल्कि इसके ऊपर बड़ी रिसर्च है। मिसाल के तौर पे टी ट्री ऑयल, आलमंड ऑयल, इसी तरह कस्टर ऑयल है और लेवेंडर ऑयल है, इसी तरह हमारे जो पेपरमेंट्स हैं और बहुत से ऐसे हमारे जो हैं सिडरियम ऑयल जिसको हम उसमें करते हैं, और ये रोज़मेरी ऑयल, यानी कि 7-8 किस्म के ऐसे ऑयल हैं जिसकी एक मखसूस मकदार अगर आप लेके लें तो बालों की जो रूट्स हैं, बाल गिर रहे हैं और बालों के अंदर घनापन नहीं आ रहा, तो आप यकीन करें इसकी एक मखसूस रेसिपी के साथ अगर आप इस्तेमाल बनाएं ना तो कमाल का रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बनाने वाला काम जो है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए जाना मुश्किल है, पंसार के पास जाएं, वहाँ से ढूंढें, फिर वो जो आपने फार्मूलेशन बतानी है उतना उतना वो ml पूरा करें, फिर वो ठीक ना बने। तो कोई ऐसा रेडीमेड चीज़ मिल सकती है? हाँ, ये पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था और बल्कि मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी किया है। वो सुकून वालों ने एक ऑयल बनाया है, रूट हेयर ट्रीटमेंट। ओके। आप यकीन करें, ये जो मेरी अंदर की सोच थी ना, लगता है उन्होंने अपनी वो पूरी रेसिपी बना ली उसकी। अच्छा, यानी ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं और इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है कि वो मैं समझता हूँ अगर आपके लिए बनाना मुश्किल है तो आप उन्हीं की, वो सुकून वालों की जो है ना रूट हेयर ट्रीटमेंट है, वो आप इस्तेमाल करें तो वो सारी चीज़ उसी में मौजूद है। बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि ये आपने रोजाना इस्तेमाल करना है और कितनी देर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते ये हैं? तकरीबन आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं। ठीक है। जितनी ऑयलिंग ज़्यादा एक्सेस भी नहीं करते। ठीक है। सर्दियों में मैं बता रहा हूँ, और हाँ वैसे गर्मियों में हफ्ते में 2 दिन आप लगा सकते हैं। ओके। और यकीन करें, महीना 1.5 महीना लगाने के बाद आपके बालों के फॉलिकल्स में एक जान आ जाएगी, आपके बालों की जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक शाइन और चमक आएगी। तो यानी इसको फिर कंटिन्यू रखें, जैसे सरसों का तेल आप लगाते हैं जी, और जी, वो उस तरह से essential oil है ना। इसको हिस्सा बना लें। ऑर्गेनिक 100%। प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है माशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अताउर रहमान साहब, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस, इतना तजर्बा और इतना आपने जो है वो काम किया हुआ है। बवासीर के कुछ पेशेंट्स जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने पूछा कि जी हमें कुछ ऐसा बताइए, कोई ऑर्गेनिक चीज़ ऐसी बताइए, कोई हर्बल चीज़ ऐसी बताइए जिससे हम इस तकलीफ से हमारी जान छूट जाए। जी, असल में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक्सट्रैक्ट लेके एज अ लोकल एप्लीकेशन ऑयल बनते हैं। मिसाल के तौर पे नीम, आपने सुना है एंटीसेप्टिक होता है और प्यूरिफिकेशन के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है नीम के पत्ते। इसी तरह रसोट, जिसको हम बर्बेरिस अरिस्टेटा कहते हैं, ये बोटेनिकल नेम है और बड़ा मशहूर है तिब के अंदर। रसोट का क्या काम है, ये आपकी जो हेमोराइड्स हैं उसके ऊपर अगर इसको लगा दें तो वो झड़ जाते हैं। ओके। यानी वो डेड होके झड़ जाते हैं। इसी तरह जो है एलोवेरा है, अदरक है, जिंजर है, यानी ये 4-5 चीज़ों का एक ऐसा मुरक्कब है जिसका आप ऑयल निकाल के एज अ लोकल एप्लीकेशन घर में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में चीज़ें जला लें आप तो वो बन सकता है बासानी। ओके। अच्छा, अब ना आपका मुझे जो फ़ायदा ज़्यादा आप लोगों को पहुंचाते हैं ना, वो ये होता है कि एक तो आप हमें रेसिपी बता देते हैं, ठीक है। उसका ये होता है कि जिसने घर में बनाना है वो बना ले, उसके लिए उसको इस्तेमाल करे, ज़रूर करे। लेकिन फिर ज़िंदगी बड़ी तेज़ चल रही है, उसके अंदर फिर कुछ लोग सवाल ये करते हैं हमारे डिफरेंट पोर्टल्स पे कि जी आप हमें ना कुछ ऐसी कोई प्रोडक्ट बता दीजिए जो हम इस्तेमाल करें, जो बनी बनाई हो लेकिन हो ऑर्गेनिक और इन्हीं अज्जा से बनी हो। ये मुझे सवाल आता है कि जी आप जब आपके पास आए ना, कोई हर्बलिस्ट आए, आपने पूछना है उनसे, तो इसीलिए इसके लिए कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़र में है? जी, सुकून वालों की एक प्रोडक्ट है डीप ऑयल्स। तकरीबन ये इंग्रेडिएंट्स भी उसमें मौजूद हैं और भी उनकी कोई 1-2 चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप डीप ऑयल्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेवेंट इचिंग, बर्निंग सेंसेशन जो एनस रूट के ऊपर होती है वो आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो डीप ऑयल्स का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो तमाम चीज़ें उसमें ये मजमूआ मौजूद है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक? नो, प्योर ऑर्गेनिक सर, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अता भाई, सर्दियों का मौसम है और इसके अंदर तो कहते हैं कि पुरानी दर्दें भी सारी आपकी निकल के सामने आ जाती हैं। तो इस मौसम में जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, इसकी बड़ी शिकायत आती है। तो इसके लिए कुछ बताइएगा कि क्या किया जा सकता है? जोड़ों में जब स्टिफनेस आती है या लिगामेंट्स के जो इश्यूज आते हैं सर्दियों में, यकीनन क्योंकि उसकी एक वजह ये कि लोग सर्दियों में ज़्यादा वॉक नहीं करते, बैठ जाते हैं, आपकी बॉडी जब स्टक होती है तो जॉइंट्स के इश्यूज तो डेफिनेटली निकलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे 4-5 हमारी हर्ब्स ऐसी हैं जिसका बड़ा रिजल्ट है जॉइंट्स के अंदर। ओके। चाहे वो गैंटिया के इश्यूज़ हों या वो इसके हो जोड़ों के मराज हो, छोटे जोड़ों बड़े जोड़ों के हो। अच्छा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा ऑस्ट्रिक ऑयल जो शुतुरमुर्ग का तेल है, ठीक है। अच्छा, ये अदरक, जिंजिबर जिसका हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, और तीसरा इसमें जो है ना हमारे पास हम इसमें डालते हैं पेपरमेंट, पुदीने का ऑयल, और इसके अंदर कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं अलसी का ऑयल जो है,
सीनियम जिसको हम कहते हैं, और कुछ विंटर ग्रीन ऑयल हैं जो पाकिस्तान में उसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करते हैं और आपके जो लेगामेंट्स हैं उनकी हेल्थ को भी बेहतर करते हैं और नर्व्स की मजबूती करते हैं। तो ये अमूमन ऑयल अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट लेके या इनको बना के किसी भी तबीब से कह के तो आप इसका अगर इस्तेमाल करें तो ये कोई भी शख्स घर में इस्तेमाल कर सकता है। जोड़ों के लिए इसका मेन इंग्रेडिएंट शुतुरमुर्ग का ऑयल है। आप यकीन करें, अल्लाह पाक ने शुतुरमुर्ग के जो ऑयल है उसके अंदर ऐसी तासीर रखी है कि वो दर्द को पी जाता है और आपको फौरी तौर पे पेन रिलीफ जो है ना एक एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज मिलती है। मेरा सवाल फिर आपसे वही होगा कि हम तबीब के पास नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, हम किसी उसके पास पंसार के पास नहीं जाना चाह रहे, इस सारी उसमें हम पढ़ने की बजाय हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे इस्तेमाल करने से बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाए हमें, जिसके यही इसके अंदर सारी चीज़ें हों और फ़ायदा हो जाए, जोड़ों के दर्द से जान छूट जाए। देखें, बहुत सी कंपनियां बहुत सी चीज़ें बना रही हैं, ये तकरीबन ये कंपनी जितनी भी हर्बल हैं वो ये चीज़ें डाल रही हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिक ऑयल है ना, शुतुरमुर्ग का तेल, वो मैंने देखा है सिर्फ जॉइंट ऑन जो सुकून वालों की एक मेडिसिन है, एक ऑयल बनाया हुआ है, उसके अंदर ये शुतुरमुर्ग का भी तेल है, ऑर्गेनिक है, मेडिसिन ना हुई ना फिर। हाँ ना, ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं आजकल, आपको पता है मसाजिद आधे लोग खड़े होकर नमाज पढ़ें तो आधे बैठ के पढ़ें, तो जोड़ों का मर्ज तो बहुत बढ़ चुका है। तो ये सेफेस्ट, और घरों में अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सर्दियाँ आपकी बहुत आसानी से गुजरेंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैंने अभी हकीम अताउर रहमान सदीकी साहब के साथ पॉडकास्ट किया। मुझे सर इतना अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और इतनी शानदार हमने आज गुफ्तगू की आप लोगों के लिए, और ऐसे फार्मूलाज, ऐसे फार्मूलेशंस, ऐसे आप कह लीजिए कि रेसिपीज़ आपके लिए बताई हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली हैं। हकीम अताउर रहमान साहब, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि यकीन कीजिए बहुत खुशी हो रही है मुझे, और जिस तरह से आपने माशाल्लाह 17-18 साल करशी इंडस्ट्रीज़ को दिया, फिर ख़ानदानी आप हकीम हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। अच्छा, फिर आप, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे ही आपने जो है वो बस नहीं कर दी, आपने फिर अपनी एक डिग्री हासिल की और उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो मैं नाज़रीन आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ, मैं एक और बात का इजहार ज़रूर करना चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर आपको देखता रहा और मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं कोई सिलसिला ऐसा बने कि आपसे रब्ता हो और फिर जो है वो हम आपको ज़हमत दें। और मैं शुक्रगुजार इस बात पर भी हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पर मुझे टाइम दिया। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अताउर रहमान सदीकी साहब इंशाल्लाह हमारे पास आते रहेंगे, आपके सवालात आते रहें, हम उनको एड्रेस करते रहेंगे। मैं क्योंकि आप लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी क्या तरीका हो सकता है आपके मेहमान से राबता करने का, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़ा प्राइड है हमारे पाकिस्तान का कि अताउर रहमान सदीकी साहब पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लाहौर में 2 जगहों पे कर रहे हैं, इसके साथ साथ दुबई, मस्कत, सऊदीया के अंदर जो अरब हैं वो इनको बुलवाते हैं और कमो बेश महीने में एक आधी बार इनको इन ममालिक में से किसी न किसी मुल्क में जाना पड़ता है। तो सर ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से कोई शख्स जो है वो बैरून ममालिक भी सर्व कर रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने अगर रब्ता करना है, आप किसी किस्म का कोई ऐसा मसला है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हकीम साहब कंसल्ट आप उनसे करना चाह रहे हो, उनसे आप मेडिसिन लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ कि मुस्लिम टाउन में गोहर सेंटर, यहाँ पे मतब सिद्दीकी के नाम से मतब है हकीम साहब का, आप वहाँ पे इनको विज़िट कर सकते हैं। और वहाँ की जो टाइमिंग है वो 5 से 8 है, कमोबेश हफ्ते के हर दिन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक जगह है मंसूरा गेट के बिल्कुल सामने, मतब सिद्दीकी के नाम से, रात 10 से 11 बजे हकीम साहब आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ आ सकते हैं, कंसल्ट करवा सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं और उसका सलूशन लेके जाएंगे आप। अच्छा, फ़ोन पर अगर आपने राबता करना है तो 0321-941-3136 यहाँ पे आप राबता कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आपने लेनी है उसका थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ज़ाहिर है मसरूफियत बहुत होती है, लेकिन उसकी भी जो है वो सहूलत मौजूद है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, अगर आप राबता करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।